वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 5.7 के शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 2 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, जो पेज नंबर 81 उर्दू बुक में स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 के। ओके, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इसमें जो भी मैथ बनाया जाए वो आप सभी मैथ को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। ये जो है मुख्तसर जवाब वाले सवाल आते हैं, इसे हम कहते हैं शॉर्ट आंसर। 2 नंबर का ये हर एक क्वेश्चन होता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, अगर x = 3t और y = 2t/3 - 1 हो तो t की किस कीमत के लिए x = 3y होगा। यानी इफ़ इंग्लिश में इफ़ x = 3t और y = ये अगर हो 2t/3 - 1 देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t x = 3y, कि t की किस कीमत के लिए x = 3y होगा। ओके, तो हम देखें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अंग्रेज़ी में इंग्लिश में भी सवाल को लिख दिया है। जो हमारा दिया हुआ था गिवन, क्या दिया हुआ था, x = 3t और y = 2t/3 - 1। ठीक है, इसके साथ साथ हमें t का वैल्यू मालूम करना है और जिसके लिए x = 3y होगा। तो इसके हम लिख लेंगे एक मरतबा, चूँकि सिंस x = 3y, x = 3y ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x = जो 3y है और यहाँ पर x के जगह में यहाँ हम 3y पुट कर देंगे। ओके, इसलिए यहाँ x के जगह में हम क्या लिखेंगे, x = 3y है तो यहाँ पे 3y पुट करेंगे, इसलिए 3y = क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ से देखिए 3 3 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 3 इंटू है, यहाँ भी 3 इंटू है, तो ये 3 3 कट जाएगा। तो और y = कितना हो जाएगा, t, y = t। अब y = t हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है यहाँ पर हम y के जगह में t पुट कर देंगे। ठीक है, फिर एक मरतबा लिख लेंगे अगेन, यानी दोबारा क्या है, y = 2t/3 - 1 और y = t आया, यहाँ पे y के जगह में t लिखेंगे, t = ये हो जाएगा 2t/3 - 1। तो इससे क्या होगा कि पूरा इक्वेशन t में चेंज हो गया है, यहाँ भी t यहाँ भी t। अब इसको आगे बनाएंगे तो हमें t का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से किस तरह बनाएंगे, इस तरह पे एलसीएम ले लें, t = यहाँ पे हो जाएगा ये 3 एलसीएम हो जाएगा जो नीचे में है, 3 से 3 एक बार में कटेगा और 1 से 2 को 2t को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2t ही होगा, फिर माइनस ये 3 या 1 से इंटू हो जाएगा, 3 एकम 3, और फिर ये क्या होगा, ये बटा में जो ये 3 है, ये 3 ये बाएं तरफ 3t से इंटू हो जाएगा तो ये 3t हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 2t - 3। और अब क्या करेंगे, ये 3t है और ये 2t को बाएं तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ प्लस है, बाएं तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, -2t इक्वल टू दाहिने में क्या रहेगा, -3। ओके, और अब 3t से 2t घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, t हो जाएगा सिर्फ, t = -3। ये हो जाएगा आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, k की किस कीमत के लिए 2x + 5y = 8 और 2x - ky = 3 का हल मुमकिन नहीं है। यानी यहाँ पर हमें k का वैल्यू मालूम करना है जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। ओके, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का और भी कई क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी में भी मैंने लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the two equations 2x + 5y = 8 and 2x - ky = 3 will have no solution। k की किस कीमत के लिए, किस वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, विल हैव नो सॉल्यूशन। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले तो हमने इक्वेशन को लिख लिया, दोनों इक्वेशन को। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज चैप्टर 5 के शुरू में बताया था कि जिस तरह ये हमारा अगर 2 इक्वेशन इस तरह होता है तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कब, जब ये a1/a2 बराबर अगर हो जाए b1/b2
B2। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी वो पैरेलल हो जाते हैं, दोनों मसावात जो होते हैं वो पैरेलल या मतवाजी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम काम में लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे इसी तरह से कि ये दोनों इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। कब? द गिवन इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन, यानी दिए हुए मसावात का कोई हल नहीं होगा। इफ़, अगर क्या होगा, अगर A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटा B2। A1 बटा A2 मतलब क्या? A1 मतलब पहले वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, और A2 मतलब दूसरे वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट। इसी तरह B1 मतलब पहले वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, और B2 मतलब दूसरे वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए A1 जो होगा वो हो जाएगा 2, जो पहले इक्वेशन में x के साथ जो नंबर ये हो जाएगा A1। तो हमें करना है A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा B1 बटा B2। तब तो A1 हो जाएगा 2 बटा A2 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2। यहाँ पर ये बराबर हो जाए अगर B1 कौन सा होगा, ये हो जाएगा +5, तो सिर्फ 5 लिखेंगे, बटा नीचे में हो जाएगा B2 कौन सा हो जाएगा, यहाँ y के साथ जो जरब है माइनस के। ओके, आपको समझ में आया होगा। A1 हो जाएगा यहाँ पर पहले वाले x के साथ जो ये A1, ये A2, ये B1, ये B2, इसी तरह से बनेगा। और ये जो होता है 8 और 3 ये C1 C2 होता है, तो इसका भी ज़रूरत हमें नहीं है। नो सॉल्यूशन के लिए हमें बस इतना ही करना है, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अब यहाँ से देखिए हम k का जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल ईजी है, 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये k जो है माइनस के तिरछा जरब हो जाएगा, माइनस के 1 से इंटू हो जाएगा, और 1 5 से, तो ये माइनस के जरब हो जाएगा, माइनस के 1 से इंटू करें तो माइनस के होगा, और ये 1 5 से इंटू होगा तो 5 एकम 5 होगा। ओके, अब हमें k निकालना है, तो k निकालेंगे तो क्या, ये माइनस को दाहिने तरफ कर देंगे। ठीक है, असल में हम लोग दोनों तरफ माइनस इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस हो जाएगा। ये एक्चुअल में होता है, लेकिन आपको याद रखने के लिए क्या करें, यहाँ से माइनस हटाएंगे तो दाहिने में माइनस कर दीजिएगा। ओके, तो k का वैल्यू -5 है, यह हो गया आंसर। यानी k इक्वल टू -5 के लिए इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट मैथ में से है। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने बनाया है बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से और दो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे इसी शॉर्ट क्वेश्चन में। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसी तरह से कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है आर की किस कीमत के लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का हल मुमकिन नहीं है, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बनेगा, तो इसको भी अभी हम इसी तरह से बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम है, के की किस कीमत के लिए इन दोनों इक्वेशन का सिर्फ एक हल हासिल होगा, यानी सिर्फ एक ही हल होगा। ये थोड़ा सा अलग है, ओनली वन सॉल्यूशन के लिए। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम है, पहले हम इसको बना लेंगे। इक्वेशन है rx - 3y - 1 = 0 और 4 - r × x - y + 1 = 0। ये दो इक्वेशन है। ओके, देखिए ये हमने इक्वेशन लिख लिया, पहला वाला इक्वेशन ये, और ये रहा दूसरा वाला इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ भी हमें वही पता करना कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कब होगा, नहीं होगा, तो यहाँ भी हम यही वाला रूल इस्तेमाल करेंगे, A1 बटा A2 = B1 बटा B2। ठीक है, तो यहाँ पर भी A1 कौन सा, A2 कौन सा, B1 कौन सा, B2 कौन सा, यहाँ से हम देखें कि इन दोनों इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन इफ़, अगर A1 कौन सा होगा, तो यहाँ x के साथ जो है वो A1 होगा, x के साथ क्या R है, तो ये हो जाएगा A1 बटा A2 कौन सा होगा, जो यहाँ पर x के साथ इंटू है, तो x के साथ क्या इंटू, ये ब्रैकेट में है 4 - r, ये हो गया A2। ठीक है, A1 बटा A2 हो गया इक्वल टू B1 बटा B2। B1 कौन सा होगा, यहाँ y के साथ क्या इंटू है, -3, ये हो जाएगा B1 - 3 बटा B2 कौन सा होगा, यहाँ पे y के साथ क्या इंटू है दूसरे इक्वेशन में, यहाँ पे माइनस और यहाँ खाली जगह, यानी यहाँ पे 1 है, -1, ये हो गया B1 बटा B2। अब यहाँ इसी को हम आगे बनाएंगे, तो यहाँ से जो r का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको आगे बनाएं, क्या करना है, देखिए ऊपर नीचे माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और तीसरा जरब हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इससे इंटू हो जाएगा,
और 1 इससे इंटू हो जाएगा तिरछा जरम में, क्योंकि इधर भी बटा है इधर भी बटा है। तो 3 पहले 4 से इंटू होगा, 3 चौके 12 माइनस फिर 3 आर से इंटू हो जाएगा 3r, ये एक तरफ हो गया इक्वल टू 1 आर से इंटू हो जाएगा तो आर एकम आर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम आर निकालेंगे, आर का वैल्यू तो क्या करेंगे -3r, ये बाएं में ही रखेंगे -3r, और ये जो आर है दाहिने तरफ है इसको बाएं तरफ लेकर आएंगे, तो ये प्लस आर है बाएं तरफ आएगा -r होगा इक्वल टू, और ये 12 जो है यहाँ +12 है इसको दाहिने कर देंगे तो ये हो जाएगा -12। ओके, ताकि आर वाला जो है वो एक तरफ हो जाए और नंबर एक तरफ हो जाए। अब आगे हम बनाएंगे तो क्या होगा -3r और -r, ये कितना हो जाएगा, दोनों में माइनस इसलिए जुड़ जाएगा, तो -3 और यहाँ पर -1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी -3 आ रहे हैं, यहाँ माइनस आ रहे, दोनों में माइनस इसलिए जुड़ जाएगा, -3 और यहाँ -1 है, तो -3 और -1 -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4r इक्वल टू दाहिने तरफ हो जाएगा -12। ओके, और दोनों तरफ माइनस है तो ये कैंसिल कर देंगे, माइनस को काट देंगे, और r इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 बटा ये 4 नीचे आ जाएगा, तकसीम हो जाएगा, 4 से काट देंगे 12 को, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो और r इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, यही हो गया हमारा आंसर। ओके, यानी r इक्वल टू 3 के लिए इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है k की किस कीमत के लिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का सिर्फ एक हल हासिल होगा, एक ही हल यानी सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन। इक्वेशन है kx - 21y + 15 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 8x - 7y इक्वल्स टू 0। तो सिर्फ एक हल के लिए थोड़ा सा कंडीशन चेंज होगा। ओके, तो सिर्फ एक हल के लिए सिर्फ ये होगा ओनली वन सॉल्यूशन के लिए कब होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इक्वल टू के बजाय b1/b2 यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, तब एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और नो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा। तो अभी हमें सिर्फ मालूम करना है कि सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ नॉट इक्वल टू हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन इफ, यानी इन इक्वेशन का सिर्फ एक हल होगा कब, जब a1/a2, a1 कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए x के साथ k है तो ये हो जाएगा a1/a2, कौन सा होगा, x के साथ यहाँ 8 है ये हो जाएगा a2, नॉट इक्वल टू अगर हो b1 कौन सा होगा, y के साथ यहाँ कितना है -21, ये b1 हो जाएगा, बटा यहाँ पे y के साथ -7 है ये हो जाएगा b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ से जो भी निकलेगा वो हो जाएगा हमारा आंसर, और दोनों में माइनस ये कट जाएगा, 7 से 21 कटेगा 3 बार में, 7 तिया 21, और ये 8 तिरछा जरब किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ, यहाँ 1 है, k 1 के साथ इंटू हो जाएगा, k कम k हो जाएगा, नॉट इक्वल टू ही रहेगा, और 8 3 से जरब हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, 8 तिया 24, तो k नॉट इक्वल टू 24, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि k 24 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 24, तो k अगर 24 नहीं हो तभी जाकर इसका जो सॉल्यूशन होगा सिर्फ एक ही हल होगा। ओके, और k अगर 24 हो जाए तो फिर इसका एक हल नहीं होगा, बहुत सारा हल हो सकता है। ओके, ये इसका मतलब है। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, x, y आदाद हकीकी यानी रियल नंबर हो और x - 5 का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो, तो यहाँ पे x छूट गया है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ x लिख लीजिएगा, तो x और y की कीमत मालूम करें। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, देखिए मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, इफ़ x, y आर रियल नंबर्स एंड ये दिया हुआ था, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यहाँ से हमें x और y का वैल्यू मालूम करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन यानी दिया हुआ है, ये दिया हुआ था x - 5 का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से एक बात आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप नोट कीजिएगा कि ये एक होल स्क्वायर है और ये भी एक होल स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर का दोनों का जोड़ कितना है, इक्वल टू 0 है।
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चूंकि सम ऑफ टू स्क्वायर से 0, यानी दो स्क्वायर का सम यानी जोड़ 0 है, दो स्क्वायर का जोड़ 0 है। तो दो स्क्वायर का सम जब 0 होता है तो यहाँ से याद रखना है कि उसमें से पहला वाला भी 0 होगा, ये जो ब्रैकेट में है, और ये दूसरा वाला भी 0 होगा, ये भी जो ब्रैकेट में है। ये मैंने एक एग्जाम्पल में बताया भी था आपको, ठीक है। तो यहाँ दोनों स्क्वायर का सम यानी जोड़ 0 है, तो ये पहला वाला भी 0 होगा, इसलिए हम क्या लिख सकेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर क्या है x माइनस 5 है, ये भी 0 होगा, इसलिए x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये दूसरा वाला भी 0 होगा, x माइनस वाई इक्वल टू, ये भी 0 होगा, ठीक है। स्क्वायर को छोड़कर ये भी 0 होगा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से x निकल जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा, -5 को दाहिने कर देंगे तो +5 हो जाएगा, तो ये आ गया x का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ से कॉमा देकर इसको हम लिखेंगे, यहाँ x इक्वल टू कितना होगा, -y को दाहिने कर देंगे तो y हो जाएगा, ओके। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, और x बराबर है y, तो y भी 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 5 पुट कर दें, और या इसको घुमा के एक बार लिखे, y इक्वल टू x होगा, इसको इधर, और फिर यहाँ पे y इक्वल टू x की जगह 5 लिख देंगे तो y भी आ गया 5, तो यही हमारा आंसर होगा। इसलिए x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5, दोनों का वैल्यू 5 होगा, ओके। ये आंसर, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना, जब दो स्क्वायर का जोड़ 0 होता है तो उसमें से पहला वाला जो है ये भी 0 होता है और दूसरा वाला ये भी 0 होता है। इसको आप याद रखने के लिए इसको याद रखिएगा, जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इक्वल टू भी 0 होगा और b इक्वल टू भी 0 होगा। ये कई जगह में आपको काम में आएगा, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया हुआ है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -5 हो, यहाँ पे अगर होना चाहिए, अगर ये हो तो y और x यानी x और y की कीमत मालूम करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो ये भी बिल्कुल हम क्वेश्चन नंबर 3 के रूल यानी तरीके को ही इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से देखें, देखिए ये दिया हुआ था, गिवन ये दिया हुआ है और एक्स वाई हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम इक्वल टू के दाहिने तरफ जो -5 है इसको बाएं तरफ लेके आएंगे, दाहिने तरफ 0 रख देंगे यानी खाली, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, और -5 बाएं तरफ आएगा तो +5 हो जाएगा, इक्वल्स टू दाहिने में खाली यानी 0, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से जो है हम यहाँ पे 2 होल स्क्वायर बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 होल स्क्वायर था हमारा, उसी तरह से यहाँ 2 होल स्क्वायर किस तरह से बनाएंगे, देखें यहाँ पर हम करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x वाला -2x है इसको लिखेंगे -2x, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे करेंगे +5 को 2 हिस्सा में हम बांटेंगे, एक +1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे वाई स्क्वायर वाला +y स्क्वायर, फिर ये +4y लिखेंगे, और +1 यहाँ लिखे थे और यहाँ +5 था, यानी यह 1 लिख चुके, यहाँ +4 लिखेंगे इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ सजाया है, पहले इसको लिखा उसके बाद इसको लिखा, आगे पीछे सिर्फ सजाया है, लेकिन सजाने में आपको ध्यान रखना उसका साइन नहीं बदलना चाहिए। जैसे 2x को हमने लिखा तो इसका माइनस साइन लिखा है हमने, ठीक है। यहाँ पे 4y लिखेंगे तो इसका +4y लिखेंगे, और 5 को हमने 2 हिस्सा में तोड़ दिया, एक +1 और एक +4, दोनों को जोड़ के 5 होगा, ठीक है। एक यहाँ 1 लिखे, एक यहाँ 4 लिखे, ऐसा क्योंकि यहाँ से हमें 2 होल स्क्वायर मिलेगा। किस तरह से, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक होल स्क्वायर बनेगा, ये भी एक होल स्क्वायर बनेगा। किस तरह देखें, ये इसको a समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -2 इंटू a मतलब x, और b मतलब हम यहाँ 1 समझ लेंगे 1, तो ये 2ab हो गया प्लस फिर b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सेम होगा, ये सेम हो गया। 2 से 1 को इंटू करेंगे 2 हो जाएगा, x हो जाएगा 2x, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसी को हमने सजा के लिखा। फिर प्लस इसको भी होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको a समझ लीजिए तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2a मतलब y, और b मतलब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 4 है 4y, तो यहाँ 2 है पहले से, यहाँ 2 दे देंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा, तो 2ab, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब ये b मतलब 2 यानी 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 को हमने 2 का स्क्वायर बना दिया, 4y को हमने इस तरह लिख दिया, 2 दूना 4 4y हो जाएगा, और ये तो ये भी एक होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये होल स्क्वायर कैसे बन रहा है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ माइनस है इसलिए, तो ये कितना होगा, a मतलब x माइनस b मतलब 1,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। फिर ये प्लस, ये भी बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना क्योंकि यहाँ प्लस है। यहाँ पे ए कौन सा है, वाई है, प्लस बी मतलब कौन सा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरह सजा करके समझना पड़ेगा। अब ये भी वही रूल होगा, एक स्क्वायर है यहाँ पर, एक स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों होल स्क्वायर का जोड़ने से 0 है, तो क्या बोल सकते हैं हम, ये पहला वाला भी 0 होगा, ये दूसरा वाला भी 0 होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और y प्लस 2 इक्वल टू ये भी 0 होगा। यहाँ से x और y का वैल्यू हमें मिल जाएगा और x इक्वल टू कितना होगा, -1 दाहिने जाएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ से y इक्वल टू कितना होगा, +2 दाहिने जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये दोनों हो गया x और y का वैल्यू। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2, ये हो गया हमारा आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा और खासकर यहाँ होल स्क्वायर बनाने में ध्यान दीजिएगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक बचा हुआ, और एक क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन है यानी MCQ है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।